आप जानना चाहते हैं कि इस बार नीट 2020 में कितने नंबर पे आपका एडमिशन होगा, कितने रैंक पे एडमिशन होगा, क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या होता है ऑल इंडिया 15% कट ऑफ, क्या होता है स्टेट कट ऑफ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में, स्टेट कट ऑफ के बारे में। कितने पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस करेंगे हम कि कितने रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल गया एमबीबीएस में, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, इस वीडियो में हम मॉप अप राउंड या स्टे राउंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों वो मॉप अप राउंड पूरी की पूरी तरह से लक पे डिपेंडेंट होती है। हम इस पे एनालिसिस करेंगे फैक्ट बेस्ड चीजों की, और कितना था पिछले साल का कट ऑफ इन सब चीजों पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 3 तरीके का होता है। आपके नीट के एग्जाम में जो कट ऑफ होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग कट ऑफ, जो कि जनरल के लिए 50th परसेंटाइल होता है, और ओबीसी के लिए 40, जनरल के लिए 50th परसेंटाइल होता है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए पूरा डिटेल में समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्वालिफाइंग मार्क्स है, कोई भी इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, ओबीसी एससी एसटी के 40th परसेंटाइल तक। दूसरा जो होता है आपका वो होता है ऑल इंडिया 15% कट ऑफ। घबराइए नहीं, पूरा देखिए, बस फिर समझ में आएगा आपको, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आएगा। तीसरा आपका स्टेट कट ऑफ होता है। अब अंतर समझिए तीनों के में। पहले अंतर ये होता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो गए एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट में, चाहे अब्रॉड में। क्या होता है क्वालिफाइंग का मतलब? बच्चों, आप एलिजिबल हो गए एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट में, चाहे अब्रॉड में। ऑल इंडिया 15% का कट ऑफ का मतलब होता है आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट ऑल इंडिया 15% कोटे के तहत मिल गई, उतने नंबर पे वो इसका जो कट ऑफ होगा उस नंबर पे ऊपर आपको ऑल इंडिया के तहत आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट। स्टेट कट ऑफ का मतलब होता है उस नंबर के ऊपर, वो कट ऑफ, वो नंबर के ऊपर जितना भी आपके नंबर होंगे उसमें आपको आपके स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट। ये तीनों कट ऑफ का मतलब है, पहले समझिए। और ये क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब थोड़ा समझिए, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। जैसे मान लीजिए अगर 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 17 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, तो मान लीजिए 16 लाख मान के चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, तो 8 लाख बच्चों का जितना रैंक होगा, 8 लाख बच्चों तक जितना रैंक होगा वो आपका होगा क्वालिफाइंग कट ऑफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 लाख बच्चों तक अगर 150 नंबर आता है, 150 नंबर का जो बच्चा उसका 8 लाख रैंक है, तो वहां वो आपका क्वालिफाइंग नंबर हो जाए। 50% बच्चों, मतलब आधा बच्चे का जितना रैंक होता है वो बनता है नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर 150 के ऊपर आप पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हो गए, मतलब आप कभी भी कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद अलग अलग कट ऑफ आती है, जैसे ऑल इंडिया की अलग, स्टेट की अलग, हर प्राइवेट कॉलेज की अलग, अब्रॉड जाने की अलग। ठीक है, तो ये तीनों का बेसिक थोड़ा सा मतलब आप समझिए। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि सर ये जो कट ऑफ होती है कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। पूरा एनालिसिस लाया हो, निचोड़ लाया हो, उसके बाद कोई वीडियो देखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंतिम वीडियो है आपका इसके लिए। तो देखिए 4-5 चीजों पे डिपेंड करती है। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए थे, दूसरा आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, पेपर डिफिकल्टी, तीसरी जो चीज आपका डिपेंड करती है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, और चौथी जो बात करते हैं कि एमबीबीएस की सीट कितनी है आपकी, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, जितनी भी है। ठीक है, ये 4 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, फॉर्म भरा कितने बच्चों में, नहीं उससे हमें डिपेंड नहीं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। आपको जान के बहुत आश्चर्यजनक होगा कि जैसे पिछले 2 सालों में अगर देखेंगे तो हर साल 2 लाख बच्चे ज्यादा एग्जाम देते हैं। अगर इस साल 13 लाख दे रहे हैं तो अगले साल 15 लाख देते हैं, क्योंकि नीट में सीट उतनी बढ़ रही थी जितनी कॉम्पिटिशन बढ़ता गया। पर इस साल क्या हुआ, कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण बहुत बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, और 50,000 अप्रॉक्स 40-50,000 बच्चे कम एग्जाम दिए पिछले साल के कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो घटे हैं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा इजी आया था, और इजी टू मॉडरेट कर सकते, तो पेपर का भी डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है।
प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी डिटेल में आगे थोड़ा वीडियो में बात करेंगे। एमबीबीएस की सीट की भी आगे बात करेंगे, ठीक है। एमबीबीएस की सीट अभी आपकी बढ़ी है इस साल, बहुत सारी सीट्स बढ़ गई है, पहले कंपैरिजन में काफी सीटें बढ़ गई है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 2017 से लेके एनालिसिस बात करेंगे, 17 से लेके, ठीक है। 17 का कोई मतलब नहीं है, तो हम 18-19 से लेके बात करेंगे कि क्वालिफाइंग नंबर्स कितने थे, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या था, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या था, मतलब आप एलिजिबल हो जाते 50% का नंबर कितना था। थोड़ा सा समझिए, अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसे स्किप कर करके वीडियोस देखेंगे तो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। पूरा हमने एनालिसिस करके हमारी टीम ने पूरी 2-3 पन्ने में बनाई है, और ये फैक्चुअल बेस्ड डाटा है बिल्कुल, जो पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे बच्चे थे, वो जो भी कॉलेज पाए वो सारे उन सब ने डाटा रिकॉर्ड किया है। ऐसा नहीं किसी वेबसाइट से डाटा उठा के डाल दिया, कहीं आपको मिलेगा नहीं डाटा। तो 2018 में जो था जनरल के लिए ये आपका 119 नंबर था, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो था आपका ये आपका 96 नंबर था, और 2019 में यही नंबर 119 नंबर पे जनरल का क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन 2019 में सोचिए 134 हो गया। आप बोल रहे हैं कि ज्यादा नंबर या डिफरेंस नहीं है, पर इससे कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ता है, रैंक पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो रैंक पे होता है, नंबर पे नहीं होता है। कितना नंबर पार इससे आपका डिपेंड नहीं करता है, रैंक क्या है इस पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे कि किसी साल 500 नंबर पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि 500 नंबर पे किसी साल इतना रैंक आया और किसी साल 500 नंबर पे बहुत ज्यादा रैंक आ गया। तो रैंक पे एडमिशन होता है, नंबर तो हर साल इजी कम ज्यादा आते हैं पेपर के लेवल डिफिकल्टी पे, और बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बेसिस पे। तो 2019 में 134 नंबर था, और ये ओबीसी एससी एसटी का है। 2020 में नीट शास्त्र का अनुमान है, नीट शास्त्र का अनुमान है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो चाहिए 2021 की, तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका जैसा सपोर्ट मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। 2020 में ये थोड़ा सा बढ़ेगा, 140 से 145 के बीच जाने की संभावना है, और ये 113 से 115 के बीच जाने की संभावना है। अब ये थोड़ी सी बात हो गई कि ये सर क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात होगी। अब सर मुझे बताइए ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा, ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सर ऑल इंडिया कट ऑफ पिछले साल क्या था और इस साल क्या जाने की चांसेस है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल से थोड़ा समझिएगा, यहाँ बहुत आपको थोड़ा सा पेचीदा चीज है, ठीक है। 18 से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, ठीक है। जनरल की बात करेंगे तो जनरल में आपका 2018 में जो रैंक था, सोचिए 536 नंबर पे, नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 536 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिल गया था, और उस समय रैंक 536 पे जो थी आपकी 10,443 रैंक थी। अभी आप ये चीज देखिएगा थोड़ा, 2019 में क्या हुआ कि 582 नंबर पे एडमिशन हुआ, 582 नंबर पे एडमिशन हुआ, और इस समय जो रैंक थी बच्चे की 582 नंबर पे वो 12,618 था। सोचिए 10,000 रैंक पे पिछली बार एडमिशन हुआ 2018 में, 2019 से 2,000 रैंक का अंतर आ गया। तो रैंक पे एडमिशन होता है, नंबर पे एडमिशन नहीं होता है। 582 पाके भी ये 12,000 रैंक पाया था, इससे कम नंबर पाके 2018 में ज्यादा बढ़िया रैंक पाया था। तो रैंक वैंक डिपेंड बढ़ता घटता, मार्क्स बढ़ता घटता रहता है, पर रैंक पे कॉलेज मिलता है। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 10,449 रैंक पे मिली थी, और ये आपका नंबर 536 के अराउंड ही था, ठीक है। और ये आपका जो 2019 में अगर बात करेंगे तो 12,179 रैंक पे मिली थी, जो कि आपका नंबर था 583 नंबर, ठीक है। अब एससी की बात कर लेंगे तो 64,642 था, जो कि आपका मार्क्स में अगर देखेंगे तो 426 नंबर था 2018 में। 2019 का बात करेंगे तो 73,803, और ये 463 नंबर था। एसटी की भी बात कर लेते हैं लगे यार, 77,952 रैंक थी और 401 नंबर पे, और आपका 87,649 रैंक थी 445 नंबर पे। पीएच की अगर बात करेंगे हम तो पीएच आपका 185 नंबर पे था, और ये 261 नंबर पे था। ये थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने बोला है उस चीज को सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सोचिए रैंक में कई बार रैंक बहुत ज्यादा आ जा रहा है, उतने नंबर पे ही उतने नंबर पे मार्क्स कम आ जा रहा है। इसका थोड़ा सा मैं आपको जीता जागा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि 2018 में रैंक वर्सेस मार्क्स को थोड़ा सा अगर आप देखते हैं, रैंक वर्सेस मार्क्स को,
थोड़ा सा ये अगर आप एनालिसिस को समझेंगे तो खुद ही आप अनुमान लगा लेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप अपने अगले साल की तैयारी में जुट जाएंगे। मॉप अप राउंड के लिए रुकिए, अच्छी बात है, पर अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि मॉप अप राउंड पूरी तरह से लक बेस्ड होता है, तो लक पे हमको नहीं बैठे रहना, अपनी तैयारी करते रहनी है हमको। तो देखिए 2019 में और 2018 में, ठीक है, 650 नंबर जो बच्चा पाया था 2019 में, उसकी रैंक थी 1000 2019, पर 2018 में 100 रैंक थी। सोचिए 900 नंबर, 900 रैंक का डिफरेंस आ गया इतने नंबर में। तो नंबर जो ऊपर नीचे होता है ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल और बच्चों के नंबर अटेम्प्ट पे, इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक और एग्जांपल दूंगा आपको 600 नंबर का। 600 नंबर में ये 7050 रैंक था 2019 में, और ये 1525 रैंक था। तो नंबर जो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉलेज के सीट्स कितने हैं एमबीबीएस के, ऊपर से बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। कभी आप नंबर पे मत जज किया करें कि मेरा 540 है, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक अनुमान लगाया जा सकता है, पर असली जो खेल होता है रैंक का, वो मैं आपको रैंक बताऊंगा इस वीडियो में, कितने रैंक तक हो सकता है, ठीक है। बच्चों थोड़ा एमबीबीएस सीट की अगर बात करेंगे इस साल, तो 80,055 सीट हो गई है हमारे टोटल 541 कॉलेज में। 80,055 सीट हो गए 541 कॉलेज में, जिसमें से 42,365 सीट है गवर्नमेंट की 280 कॉलेज में। और इसके अलावा भी मैंने एक चीज जो इंक्लूड नहीं किया वो है एम्स प्लस जिपमर। ये इस साल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ में, क्योंकि जो बच्चे होते थे पिछले साल तक वो आपकी सीटें इधर फंसा देते थे, लेकिन एम्स और जिपमर में एडमिशन ले लेते थे बाद में। पर इस साल ऐसा नहीं होने वाला, इस साल चीजें बदलेंगी, क्योंकि साथ साथ काउंसलिंग ये भी होगी 100% के लिए नीट के थ्रू ही। तो एम्स और जिपमर में इंक्लूड हो गई। पिछले साल तक 30 उसके अप्रॉक्स गवर्नमेंट सीट थी। सोचिए 12,000 सीटें अगर ऑल इंडिया लेवल में बढ़ी है तो कितना चीजें ये इंपैक्ट डालेगी कट ऑफ पे। अगर ऑल इंडिया की कट ऑफ मान लीजिए उस पर इंपैक्ट पड़ता है, जैसे अगर मान लीजिए जो रैंक 12,000 रैंक तक अगर पिछली बार एडमिशन हुआ है, तो इस बार अगर 15,000 रैंक तक, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। नंबर हो सकता हो 12,000 पे आपका पिछली बार 540 नंबर ही आ गया हो, और इस बार आपको 15,000 पे भी उससे ज्यादा नंबर लाना पड़े, तो हो सकता है आपका रैंक पे, मैं नहीं बात कर रहा हूं, इस चीज को समझिए, रैंक पे बात कर रहा हूं, मार्क्स पे नहीं, क्योंकि मार्क्स इस बार पेपर इजी आया था तो ज्यादा आना पड़ेगा आपको। अभी मार्क्स भी मैं बता दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या होगी। तो इतना जब एनालिसिस आप कर लेंगे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 2020 का जो एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की सीट्स कितनी है ये चीज को आप समझिए थोड़ा सा। 2018 में ऑल इंडिया की सीट जो थी 4064 सीट थी। 2019 में जो सीट थी 4,951 सीट थी, ठीक है। 10,000 रैंक तक, 10,443 रैंक तक एडमिशन हुआ था 4,000 सीटों के लिए ऑल इंडिया में। सोचेंगे 4,000 के लिए सर 10,000 रैंक तक, कुछ बच्चे स्टेट में ले लेते हैं ना, उस वजह से वो बीच बीच में छोड़ देंगे, तो 10,000 रैंक तक हुआ था। पर 2019 में चौंकाने वाला आपके पास रिजल्ट आया, 12,000 रैंक तक हुआ था सीट, जो कि सिर्फ 900 बढ़ी थी। सोचिए 900 सीट बढ़ने से 2,000 रैंक का फासला बढ़ गया था। तो इस बार जो आपकी सीटें हैं, आपको पता है ये 6200 प्लस ऑल इंडिया की सीटें। आप बोलेंगे सर अभी 40,000 बता रहे थे, वो पूरा ऑल इंडिया लेवल की, ये सिर्फ मैं 15% कोटे की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, 15%। तो हमारे हिसाब से चांसेस है ये 15,000 प्लस जाने की रैंक। तो 15,000 प्लस अगर आप रैंक पाते हैं अपने रिजल्ट में, तो आप सिक्योर मानिए अपने आप को ऑल इंडिया कोटा से। सोचिए जब ऑल इंडिया कोटा का रैंक बढ़ रहा है 15,000, तो स्टेट का और कम होगा। जैसे पहले अगर मान लीजिए 12,000 तक मिलता था, तो 13, 14, 15,000 तक स्टेट में मिल जाता, पर अगर आप ऑल इंडिया में 15,000 मिलेगा तो 17, 18,000 तक स्टेट में मिलेगा। स्टेट का कम ही जाएगा, 2-4 स्टेट के ज्यादा जाते हैं, बस राजस्थान है, दिल्ली वगैरह हो गए, बाकी मैक्सिमम स्टेट्स के कम ही जाते हैं ऑल इंडिया लेवल से। तो आपका स्टेट पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और स्टेट का भी कट ऑफ कम होगा। अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आप पूरा ये वीडियो देखने के लिए क्लिक किए थे थंबनेल देखकर, कि आप बता दें सर कि मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी इस साल की। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा अनुमान है कि अनरिजर्व के लिए 590 नंबर से 600 के बीच में है, तो ये आपका ऑल इंडिया लेवल से सिक्योर है, जिसमें आपकी रैंक 15,500 से 16,000 के बीच आएगी, ठीक है, जिसमें अगर आती है तो आप सिक्योर मान लीजिएगा अपने आप को। दूसरा जो मैं ओबीसी के लिए बताऊंगा, इनका भी 590 से 595 के बीच में रैंक, इनका भी अप्रॉक्स इतना ही रहेगा, 16,000 के अराउंड, ठीक है। एससी का बता दूं 88,000 से 90,000 के बीच में रैंक रहेगा आपका, ठीक। नंबर रहेगा 475 से
480 के बीच। एसटी का मैं आपको बता दूं 95,000 से 96,000 के बीच रहेगा रैंक ऑल इंडिया, और 455 से 460। थोड़ा सा इस बार मार्क्स भागेगा, नंबर ऊपर जाएगा, रैंक कम होगी आपकी, ठीक है। जो बच्चे पिछले साल 550 नंबर पे अच्छा रैंक पाए होंगे वो इस साल 600 नंबर पाके उतना रैंक पाएंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर इजी आया था, क्योंकि सीट्स ज्यादा है तो नंबर रैंक पे डिपेंड हो रही है। पूरा वीडियो को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये पूरा मैंने एनालिसिस आपको दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा काम करने का और अच्छे से वीडियो बनाने का, अच्छी एनालिसिस करने का। पूरी मेहनत हमारी टीम ने की, हमने पूरा एक एक फैक्ट जुगाड़ा है, एक एक बच्चे से बात करके मेडिकल कॉलेज में जो थे उनसे, कहीं साइट से कोई डाटा नहीं हम उठाते हैं, क्योंकि आपको गूगल पे बहुत सारी ऐसी डाटा मिल जाएगी जो किसी काम की नहीं है। वो डाटा हम आपको देंगे तो आप मिसगाइड होंगे। सिर्फ सही गाइडेंस के लिए आप नीट सास को सब्सक्राइब करिए, और बच्चों काउंसलिंग के लिए जो बच्चों का इतना नंबर आ रहा है वो रेगुलर अपडेट यहां से ले, और जो बच्चों का इनसे कम आ रहा है वो मोमो ब्राउन के लिए रुके। ऑल द बेस्ट उनके लिए, बट वो अपनी तैयारी 2021 के लिए भी चालू रखे। उसके लिए हम तुरंत आपके साथ जुड़ेंगे 2021 की तैयारी के लिए बहुत अच्छे वीडियोस के साथ।